Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today I discuss with the new chapter of geography, chapter number 4, climate. Climate means जलवायु. जलवायु क्या होती है? देखो, लास्ट 2 chapters में हमने स्टडी किया था. In the last 2 chapters you have read about the लैंडफॉर्म एंड ड्रेनेज ओवर कंट्री. हमने स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर कैसा लैंडफॉर्म है और कैसा ड्रेनेज सिस्टम है. दीज आर 2 or 3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एनी एरिया. देखो 2 और 3 एलिमेंट्स होते हैं जिस पर वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है वो डिपेंड होता है. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे थर्ड एलिमेंट्स के बारे में. 2 के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट के 2 chapters में. सेकंड चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि फिज़िकली जो अर्थ है, फिज़िकली फीचर्स जो हैं अर्थ की, वो स्टडी की थी. और थर्ड चैप्टर ड्रेनेज में हमने ये स्टडी किया कि इंडिया का रिवर सिस्टम कैसा है. ठीक है, अब हम जो स्टडी करेंगे वो है क्लाइमेट. देखो, वाई डू वी वियर अ वुलन क्लॉथ इन अ दिसंबर. दिसंबर में आप वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? ठीक है. एन अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई. मई में आप अनकम्फर्टेबल क्यों होते हैं? जुलाई के मंथ में रेंस क्यों आती हैं? इन सभी एलिमेंट्स की जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे क्लाइमेट वाले चैप्टर में. ठीक है. क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर. देखो क्लाइमेट क्या होता है. ठीक है, क्लाइमेट क्या है? देखो, मोर देन 30 ईयर, 30 सालों से ज़्यादा एक ही स्पेस पर जो वेदर की कंडीशंस रहती हैं, मतलब कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है. ठीक है, वो जैसी भी कंडीशंस रहती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है. ठीक है. वेदर रेफर्स टू द स्टैटिक ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया. अब बात करेंगे कि वेदर क्या होता है. वेदर होता है एक ही पॉइंट पर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है. ठीक है, ये जो वेदर है ये डे टू डे भी चेंज हो सकता है और डे में 1 से 2 और 3 टाइम भी चेंज हो सकता है. कभी आपने देखा होगा कि जुलाई वाले मंथ्स में जब रेन आती है तो वो आपके ही एरिए के एक साइड पर रेन होती है और एक साइड पर नहीं होती है. तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उन्हें आप वेदर बोल सकते हैं. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. देखो, यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट की बात करें तो स्टूडेंट इसका मीनिंग जो है सेम सेम ले लेते हैं. ठीक है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग पीरियड के अंदर मेज़र किया जाता है, जैसे मोर देन 30 ईयर, 20 ईयर्स. बट जो वेदर है वो डे टू डे और टाइम टू टाइम की कंडीशन पर मेज़र किया जाता है. देखो, वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, precipitation. ठीक है. यू मे हैव द ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लैक्चुएट वेरी ऑफन विद इन अ डे. अब हम यही देखते हैं कि जो वेदर की कंडीशन है वो डे टू डे और विद इन अ डे भी चेंज हो जाती है. देखो, कभी मॉर्निंग में हमें ऐसे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा धूप है. ठीक है, कभी हमें ऐसा लगता है कि अभी बारिश आ जाएगी. मीन्स एक ही दिन में जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी चेंज हो जाती हैं. ठीक है. और कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, डेज आर कूल और हॉट. ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि इस वीक पूरी ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा. वाइंडी और क्लाइम, मतलब कभी हवाएं चलती हैं, कभी बिल्कुल ठंडा रहता है, क्लाउडी होता है, कभी तो आकाश में बादल छाए रहते हैं और कभी सारा का सारा दिन क्या होता है? सूखा होता है. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशंस ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड इनटू अ सीजन. अब जब इस तरह से डिवाइड हो जाता है, मतलब मंथ के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग ईयर में डिवाइड हो जाती हैं. जैसे विंटर में सर्दी ज़्यादा होती है, समर में गर्मी ज़्यादा होती है. तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं वो सीजन्स का नाम ले लेती हैं. ठीक है.
देखो द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन्स। अब जो संसार है वो कई नंबर ऑफ रीजन्स में, क्लाइमेट्स में, मतलब सभी जगह की जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है उसमें बटा हुआ है, आप ये कह सकते हो, डिवाइडेड है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इंडिया, क्या आप जानते हो कि इंडिया के अंदर कैसा क्लाइमेट है और वो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में स्टडी करने को मिलेंगे। देखो इसमें जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे अराइज हो रहे हैं वो है द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसमी विच लिटरेट मीन्स अ सीजन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मानसून वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। विच द वर्ड ऑफ मानसून इज ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है? अरेबिक लैंग्वेज से हुआ है, जिसका मतलब था मौसमी और जिसका मेन मीनिंग निकलता है सीजन। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ये बताता है कि ड्यूरिंग अ ईयर मतलब ईयर के अंदर जो विंड है, मतलब जो हवा है, हवा की जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में हवा चलती है वो मानसून के बारे में हमें बताती है। आगे स्टडी करेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ मानसून टाइप इन एशिया। देखो अब जो क्लाइमेट है इंडिया का, जो क्लाइमेट है, जो इंडिया की जलवायु है, वो हमें मानसून के टाइप्स के बारे में बताती है। इज फाउंडली मेनली इन द साउथ एंड साउथर्न साइड, ये दक्षिण और दक्षिण उत्तरी क्षेत्र के बारे में बताती है। डिस्पाइट ऑन ओवरऑल यूनिटी इन द जर्नल पैटर्न देयर आर प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। ये बताती है प्रेसिपिटेशन को, प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी बारिश आती है, कौन से एरिया में कितनी बारिश आ रही है। ठीक है, जितनी जिस एरिया में बारिश आती है उस तरह वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बन जाता है, जो क्लाइमेट बन जाता है, वो मानसून का नाम ले लेता है। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, जो अभी हमने 6 एलिमेंट्स पढ़े हैं उनमें से हम केवल 2 एलिमेंट्स की स्टडी, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की स्टडी करेंगे और इनको एग्जामिन करेंगे कि ये किस तरह से प्लेस टू प्लेस, ठीक है, और सीज़न टू सीज़न जो है ये चेंज होते हैं। फर्स्टली हम टेम्परेचर की बात करते हैं। In a summer, the mercury occasionally touch 50 डिग्री सेल्सियस in some part of the राजस्थान डिजर्ट। अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि गर्मी के टाइम में राजस्थान में जहाँ पर रेतला मतलब रेत ही रेत है, उस क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर लेता है, मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जबकि वेलेस इट में बी अराउंड 20% इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में कितना रहता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर सर्दी की बात करते हैं तो सर्दी में जो टेम्परेचर है जम्मू एंड कश्मीर का वो लो होकर -45 डिग्री चला जाता है। ठीक है, और त्रिवेंद्रमपुरम में ये क्या होता है, टेम्परेचर जो है ये 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखो इसके अंदर भी हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पर भी, इन सर्टेन प्लेस देयर आर वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। क्या आपको ऐसी जगह पता है जहाँ पर डे और नाइट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज़्यादा है? जैसे इन द थार डिजर्ट द डे टेम्परेचर में बी 50 डिग्री एंड द ड्रॉप डाउन नियर इन द 15 डिग्रीज द सेम नाइट। मतलब जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में क्या हो जाता है, वो कम होकर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी डिफरेंस है, कहाँ पर, डे और नाइट के टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस है। सेम ऐसी ही कई जगह हैं जहाँ पर डिफरेंस नहीं है। जैसे उसने कहा हार्डली एनी डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इन ना केरला। केरला और अंडमान निकोबार में जो टेम्परेचर की रेशो है वो क्या है, लमसम सेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द प्रेसिपिटेशन। अब जो हमारा दूसरा एलिमेंट था प्रेसिपिटेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है और ये प्रेसिपिटेशन पे हमारा क्लाइमेट जो है वो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है बारिश का आना। There are variation not only in the form of type of precipitation but also in the amount and the seasonal distribution। अब बारिश का आना, प्रेसिपिटेशन होना ओनली
टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्या है, प्रेसिपिटेशन के होने से हमारा क्या हो जाता है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो आप? अभी हमने सीजनल स्टडी किया था कि विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। तो जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म होती है वो डिसाइड कर देती है कि कौन सा सीजन आने वाला है। जैसे हम बात करेंगे, वाइल प्रेसिपिटेशन इन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल अपर साइड ऑफ हिमालय। देखो, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र पर जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो बारिश होती है, वो क्या होती है, स्नो में होती है, यानी बर्फ में गिरती है। इन रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो बाकी क्षेत्र रह जाता है, देश का बाकी एरिया, वहाँ पर क्या होती है, रेन, बारिश की बूंदों के रूप में होती है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। देखो, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी डिफरेंस होती है। अगर हम बात करते हैं मेघालय की, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, वो 400 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। और लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान, यानी जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर ये सिर्फ 10 डिग्री सेंटीमीटर ही होती है। देखो, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल जून टू सितंबर। अब इसमें क्या है, जो प्रेसिपिटेशन होती है वो मोस्टली जून टू सितंबर होती है। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु, जैसे कि तमिलनाडु है, इसमें प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कोस्ट गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग इन अक्टूबर एंड नवंबर। इसमें क्या होती है, नवंबर और अक्टूबर में होती है, ठीक है। इन अ जनरल कोस्टल एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर कंडीशन, सीजनल कंट्रास्ट इन मोर इन द इंटीरियर एंड कंट्री। देखो, अब इसमें यह बताया गया है कि देश के अंदर जो ये टेम्परेचर कंडीशन है, सीजनल कंडीशंस हैं, ये क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ये किस पे डिपेंड करती हैं, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया क्या होते हैं, देखो, जो नॉर्थन प्लेन का एरिया है, वेस्ट साइड का एरिया है, ये सारा कोस्टल एरियाज में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ। राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो मोटी दीवारों के और फ्लैट फ्लोर, मतलब समतल सी छत के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। वाई हाउसेज इन असम आर बिल्ट इन स्लिट। और असम में जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के डंडों के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम जो आगे स्टडी करेंगे वो है क्लाइमेट कंट्रोल्स। देखो, क्लाइमेट अभी हमने स्टडी किया कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट जो होता है, एक लॉन्ग पीरियड के अंदर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर का लेवल है, जो प्रेसिपिटेशन का लेवल है, ठीक है, उस सारे लेवल की मेजरमेंट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर है, मतलब कैसा मौसम है, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं क्लाइमेट। अब वो उस क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, देखो, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह पर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑक्शन करंट एंड द रिलीफ पिक्चर। अब हम इसको क्या, वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से डिपेंड करते हैं और इन पे क्लाइमेट कैसे डिपेंड करता है। देखो, फैक्टर इफेक्ट इंडिया इन अ क्लाइमेट, कि इंडिया के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से क्लाइमेट, मतलब जो क्लाइमेट है वो किस तरह से इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट ऑफ मिजोरम इन द ईस्ट। देखो, पूर्व में मिजोरम से लेकर और कच्छ ऑफ रन तक का जो एरिया है वो ट्रॉपिक्स ऑफ द सेंसर है, मतलब कि वो सेंसर रेखा के पास वाला एरिया पड़ता है, ठीक है। Lying south of the tropic sensor belong to the tropical area. All the remaining area north are tropics, subtropics, और जो बाकी एरिया बचा हुआ है वो सब ट्रॉपिक है। There are the India climate has the characteristics of the tropic as well as the subtropical climates। अब देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सेंसर लाइन है उससे अपर का जो एरिया है, अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो, इस मैप में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो हमारा एरिया है ये ट्रॉपिकल सेंसर है, ठीक है, ट्रॉपिकल सेंसर है, ये इक्वेटर है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये अरेबियन सी है,
इस मैप से हमें ये पता चल रहा है ये हमारा तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एरिया ट्रॉपिकल सेंसर से ऊपर है, ठीक है, वो क्या है, ट्रॉपिकल है, और जो नीचे है वो सब ट्रॉपिकल है। मतलब ऊपर वाला उष्ण कटिबंधीय है और नीचे वाला कटिबंधीय है। इसका मतलब क्या है कि एक जगह पर तो क्या है कि हॉटनेस है, गर्मी है, और एक जगह पर क्या है, कोल्डनेस है, ठीक है। अब हम वापस अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड एलिमेंट्स जो है एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई कितनी है। इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ। देखो इंडिया के उत्तर में, उत्तरी साइड में क्या है, सारी की सारी माउंटेन्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। विच हैव एन एवरेज हाइट अबाउट 6000 मीटर्स। मोस्टली जो उधर की वो हैं मतलब आपकी माउंटेन्स हैं वो 6000 मीटर्स ऊंची हैं, ठीक है। और काफ़ी कोस्टल एरिया जो काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा एरिया है वो, ठीक है। मैक्सिमम एलिवेशन अबाउट 30 मीटर्स, और 30 मीटर्स तक क्या है वो वास्ट यानी फैला हुआ है। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड वाइंड्स फ्रॉम सेंटर एशिया एंड एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। देखो हिमालय से जो ठंडी विंड्स चलती हैं, जो हवा चलती हैं, वो सेंट्रल एशिया में आकर सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर लेती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द माउंटेन दैट दिस द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसली कंपेरेटिवली मिडर विंटर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो माउंटेन्स हैं वो काफ़ी ऊंची होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, आने वाली विंड्स को, जो इस साइड से विंड्स आ रही हैं सेंटर एशिया के अंदर, वो क्या कर लेती हैं, उसके आगे रुकावट बन जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि उन्हें वहाँ पर प्रेसिपिटेशन करना पड़ता है, और वहाँ पर जो मौसम होता है वो ठंडा रहता है, ठीक है। अब आगे जो हम स्टडी करेंगे, अगला पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर होता है दबाव, विंड्स है हवा, यानी हवा का दबाव कैसे वर्क करता है। उसने कहा द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशन। इसमें हम स्टडी करेंगे प्रेशर क्या है, दबाव कैसे होता है, सरफेस ऑफ विंड्स जो हवा का क्षेत्र है उसका दबाव कैसा होता है, अपर एयर सर्कुलेशन मतलब ऊपर के एरिया में जो हवा का सर्कुलेशन है, मतलब हवा कैसे बहती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रॉपिकल, मतलब कि जो चक्रवात आते हैं। देखो चक्रवात वेस्टर्न साइड में क्या होता है, पश्चिमी तरफ से आने वाली चक्रवाती जो पवनें होती हैं, जब उनको माउंटेन जो काफ़ी ऊंचे हैं वो माउंटेन उनके रास्ते में आ जाती हैं, तो वो पवनें उनके साथ टकरा जाती हैं। विंड्स जो होती हैं वो माउंटेन्स के साथ क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। India lies in the region northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the नॉर्थ एरिया। अब ये वहाँ पर क्या हाई प्रेशर बेल्ट भी बना देती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर स्टडी करेंगे। देखो दे ब्लो साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्ट टू द राइट ड्यू टू द कॉर्सिल फोर्स एंड मूव टूवर्ड द इक्विलेटर लो प्रेशर एरिया। देखो अब ये कॉर्सिल फोर्स क्या होती है, हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि एन अपार्टमेंट फोर्स केस्ड बाय द अर्थ रोटेशन, मतलब पृथ्वी के घूमने के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है उसको हम बोल देते हैं कॉर्सिल फोर्स। ये क्या होता है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर से होती है, यानी ये दक्षिण की क्षेत्र से होकर आती है। दिस इज आल्सो नोन एज द फेरी लॉ, इसको फेरी लॉ के नाम से भी जाना जाता है। देखो द प्रेशर एंड द वाइंड कंडीशन ओवर इंडिया एंड आर यूनिक, मतलब इंडिया के अंदर जो प्रेशर कंडीशंस हैं, जो दबाव है हवा का, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। उसने बताया कि ड्यूरिंग विंटर सर्दी के टाइम में हिमालय में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर मतलब जो पवने हैं, जो हवा है वो काफ़ी तेज़ी से चलती है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो, उसमें क्या होता है, ठंडी और सूखी हवा जो है काफ़ी तेज़ी से चलती है। और जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पर जो हवा है वो बहुत धीरे से चलती है, ठीक है। दिस केस ऑफ द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द समर। इससे क्या होता है, जहाँ पर स्लो चलती है, हॉट चलती है, वहाँ पर समर होता है, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडिया ओशन। देखो जहाँ पर दक्षिणी भारतीय समंदर का क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, साउथर्न ईस्टर्न डायरेक्शन में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं हैं वो चलती हैं और क्या करती हैं,
क्रॉस द एक्विलेटर, वो एक्विलेटर लाइन को क्या कर देती हैं, क्रॉस कर देती हैं। जैसे ही वो क्रॉस करती हैं तो इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट के प्लेस पर आकर वो लो प्रेशर एरिया में चली जाती हैं, ठीक है। और दीज आर नोन एज द साउथर्न मानसून वाइंड, सो उनको क्या बोल देते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोल देते हैं। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, जिससे क्या होता है कि जो मेनलैंड ऑफ इंडिया है वहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। आगे स्टडी करेंगे। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टली फ्लो एज एन अ जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पर देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे। दीज आर अ नैरो बेल्ट, ये एक नैरो बेल्ट होती है जो कि 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये समर के ड्यूरिंग टाइम पे 110 किलोमीटर प्रति आवर से समर में, और ये चेंज होकर 184 किलोमीटर आवर में होती है, वर्किंग करती है मतलब, ठीक है। ये नैरो बेल्ट, इससे ये क्या मेज़र करती है, ये प्रेसिपिटेशन को मेज़र करती है। नंबर ऑफ द सेपरेट जेट स्ट्रीम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, द मोस्ट कंसिस्ट ऑफ मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब हम आगे स्टडी करेंगे। देखो हिमालयस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। अब समर के टाइम पर हिमालय, जो हिमालय पर्वत है, हिमालयन साइड है, वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्ब एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू ब्रॉड बाय द वेस्टर्ली फ्लो। देखो जब पश्चिम की तरफ से हवा का फ्लो आता है तो क्या होता है, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होता है, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली चक्रवाती पवनें हैं वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि हिमालय की जो चोटियाँ हैं, जो पीक पॉइंट हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑन हिमालयास विद द अपार्टमेंट मूवमेंट ऑफ द सन। देखो अब यहाँ पर क्या है, सन की मूवमेंट भी आ गई है। जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है वैसे वैसे विंड की मूवमेंट भी होने लग जाती है। एंड एस्टरली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम, तो उस जगह पर जो ट्रॉपिकल बनता है उसको जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं, ठीक है। और ये ब्लो ओवर अ पेंसुला इंडिया, ये प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से क्या होता है, फ्लो करता है। अप्रोक्सीमेटली ओवर अ 4 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ, समर में ये 14 डिग्री नॉर्थ तक क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली फ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक और अराइज हो जाएगा, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें हम स्टडी करेंगे द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आर द वेदर फेनोमेना ऑन विंटर मंथ। देखो ये विंटर महीने में यानी सर्दी के टाइम पर आने वाली पश्चिमी जो चक्रवाती पवनें हैं उनको मेज़र करता है, ठीक है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के क्या होता है, मतलब वेदर के बारे में बताता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्कर ड्यूरिंग द मानसून, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये मानसून के ड्यूरिंग आते हैं, और ये मानसून का टाइम जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर में होता है। द डिस्टर्बेंस से इफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, ये जो प्रभावित होता है ये तटीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि ये एंट्री कहाँ से करता है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश कोस्टल से ये एंट्री करता है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे द इंडियन मानसून। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।